सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 26वीं आईनी तरमीम का गजर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं आईनी तरमीम बाज़ाब्ता आइन का हिस्सा बन गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद तोसी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी को एडवाइस भेजी थी। पार्लियामान से तरमीम मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तोसी के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवाइस पर दस्तखत किए। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26वीं आईनी तरमीम लागू हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांगे हैं, जिसमें 8 अरकान कौमी असम्बली से और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। जराये का बताना है कि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील होते ही वज़ारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद पीर की सुबह 26वीं आईनी तरमीम बाकायदा इनका हिस्सा बनने के बाद सदर आसिफ अली जरदारी को भेजी, जिसकी इन्होंने तौसीक कर दी है। इसके बाद सवाल ये है कि आया 26 अक्टूबर के कलील वक्त तक क्या नए चीफ जस्टिस की तकर्री हो जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस की मुद्दत और तकर्री के तरीक़ेकार में नुमाया तब्दीलियाँ लाई गई हैं। इस तरमीम के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस की नामजदगी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज पहले करेगी। तरमीम की रूह से पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 14 रोज कबल नामजदगी करेगी। 26वीं आईनी तरमीम के निफाज के बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भिजवाने में चंद घंटे बाकी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भेजने के लिए कुछ ही वक्त बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175A की ज़ीली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने पर गौर कर रहे हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अदलिया पर कब्जा जमाने के लिए बड़ी देर से कार्रवाई जारी थी। गुज़िश्ता रोज PDM-3 मुतहरिक थी। 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के लिए कानूनी अमल का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के चंद लोगों ने तरमीम के हक में वोट दिए। अपोजिशन रहनुमाओं से कहना था तरमीम का हिस्सा न बने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरख्वास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। वकील हामिद खान ने कहा कि केस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जाए। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस ना सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तरमीम अभी नहीं देखी और हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने फ्रीकैन के वकला को एक और मौका दिया, लेकिन केस पर दलाइल नहीं दिए गए। हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी, लिहाजा नजरसानी दरख्वास्त खारिज की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज को बताया गया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू हो गई है। सिर्फ 2 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में लाहौर, कसूर और दीगर अजला में पहली किस्त हासिल करने वाले अफराद ने मकानों की तामीर शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा कि हर जिले में दरख्वास्त गुजार की आसानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया।
स्पेशल डेस्क बोर्ड पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला खुद करेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन को फील्ड में मॉनिटरिंग की हिदायत भी जारी की। इजलास में मरियम नवाज शरीफ को बताया गया कि 5.5 लाख से ज़ायद अफराद अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए पोर्टल से रुजू कर चुके हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए तकरीबन 4.25 लाख दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। पाक बहरिया ने कामयाब इंसदादे मनीशात ऑपरेशन के दौरान भाटी साख्ता नशावर गोलियों की बड़ी खेप जब्त कर ली। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2000 किलोग्राम चर्स, 370 किलो आइस और 50 किलो हेरोइन जब्त की गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में बरामद शुदा मनीशात की मालियत 145 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ऑपरेशन में भाटी साख्ता नशावर ममनुआ गोलियां बड़ी खेप की एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दी गई। तर्जुमान पाकफौज का मजीद कहना है कि पाक बहरिया खित्ते की समुद्री हदूद में हर तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमवक्त सरगर्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बड़ी साहिबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी के हाथ तीसरे बेटे की पैदाइश हुई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बख्तावर भुट्टो और उनके शोहर महमूद चौधरी ने यह खुशखबरी अपने चाहने वालों को दी और इस नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया। बख्तावर भुट्टो ने फिलहाल अपने तीसरे साहिबजादे का नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि तीसरे बेटे की पैदाइश गुज़िश्ता रोज 20 अक्टूबर 2024 को हुई। बानी वीडियो की साबका एहलिया रिहाम खान ने पाकिस्तानी मशहूर चुलबुली अदाकारा हानिया आमिर को शादी न करने का मशवरा दे दिया। रिहाम खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हानिया आमिर मेरी दरियाफ्त हैं, जिस पर मुझे बहुत फख्र है। उन्हें शादी के बजाय अपने कैरियर पर तवज्जो देने की जरूरत है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि फिल्म जनान में वाहिद हानिया आमिर थी जिन्हें मैंने तजवीज़ किया था। उन्होंने बताया कि इस वक्त हानिया आमिर सिर्फ 17 साल की थी। मेरे भांजे की दोस्त थी, इसी ने मुझे इसका दमवेश दिखाया जो मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें बहुत टैलेंट है। और भारत की मारूफ अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपने शोहर जहीर इकबाल के साथ अपना पहला करवा चौथ शानदार अंदाज में मनाया। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपने खास मौका की तस्वीर शेयर की, जिनमें वो एक खूबसूरत लाल साड़ी और 13.6 लाख रुपए मालियत की कीमती मंगलसूत्र पहने दिखाई दी। भारतीय अदाकारा ने अपने शोहर के लिए जज्बाती पैगाम भी लिखा। आज और हमेशा तुम्हारी लंबी उम्र की दुआ करती हूँ। मेरे शोहर जहीर इकबाल मेरा मंगलसूत्र और हमारी मोहब्बत और वाबस्तगी का दायमी निशान है। सोनाक्षी ने इस मौका पर लाल साड़ी के साथ सादा और रिवायती मेकअप किया।